You're welcome to our YouTube channel. Easy Study Fast. Triangle ABC is similar to triangle PQR if AM and PN are altitude of triangle ABC and PQR respectively, and AB square raised to PK square is equal to 4 raised to 9. Then value of AM raised to PN is equal to this. I give you simply its answer. AN is to PN. अगर जब भी क्वेश्चन इस रूप में है आप इसको सीधे इसका स्क्वायर रूट निकालें 2�3। कुछ भी क्वेश्चन दिया है स्क्वायर अगर में दिया है तो आपको सीधा उसका स्क्वायर रूट निकाल के उसके आंसर बता देना। दिस इज द आंसर। ओके, चलिए क्वेश्चन सेकंड की ओर चलते हैं। इन द गिवन फिगर DE पैरेलल टू BC, DE पैरेलल टू BC, दिस इज पैरेलल टू BC, AD इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, AD 1 सेंटीमीटर, BD 2 सेंटीमीटर, BD 2 सेंटीमीटर। व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC is ratio of area ADE। ABC की एरिया एंड एरिया ऑफ द ADG में रेशियो फाइंड आउट करना। तो आप ये समझे ABC, व्हाट इज वेयर इज ABC, ABC और ADE। यहाँ पे ADE और ABC को आप अलग करके देखिए थोड़ा। ADE ओके, और ABC हमें यहां समझना होगा इसकी AD की लेंथ कितना है। AD का लेंथ है 1 सेंटीमीटर। अब हमें DB दिया है ना कि AB, और हमको एरिया निकालना है ABC का, तो एरिया में हम पूरा ABC को लेंगे ना। We complete calculate the area, the length of complete side AB. तो AB is what? AB is this plus this 1 plus 2, 1 plus 2 centimeter, that is 3 centimeter। ओके, आप 1:2 नहीं समझेंगे, इसको याद रखना। आपको कंप्लीट लेना है AB। यहीं पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। 1/2 ऐसा लेके हम अगर इसका स्क्वायर करते हैं तो 1:4 ऐसा नहीं लेना है। यहाँ पे आंसर भी नहीं है। अगर आप मिस्टेक करोगे तो मिस्टेक के लिए कोई गुंजाइश नहीं है, तो आप सीधा AB लेंगे। अब आपको पूछा है ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो पहले AB का लेंथ कितना है 3। AB का लेंथ है 3, यहाँ पे लिख दिए 3, और AD का लेंथ है 1। ठीक है, ये याद रखना। अब इसी को क्या करना है, आपको स्क्वायर कर देना है। 3 का स्क्वायर एंड 1 का स्क्वायर। जब भी एरिया वाला क्वेश्चन आया आपको ऐसा कर देना। तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 एंड 1 1 जा 1, तो 9:1। ये आंसर है 9:1। इट्स ओके। मैं पहले ही इससे पहले क्वेश्चन में आपको बता दिया था कि जो एरिया रहता है उसके स्क्वायर मतलब, और आपको एक बार बता देता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू व्हाट, दिस AD स्क्वायर। ABC है तो AB स्क्वायर बाई स्मॉल ट्रायंगल AD, तो इसका करस्पॉन्डिंग साइड है AD स्क्वायर एंड सो ऑन। AC स्क्वायर अपन AE स्क्वायर
and also BC square upon DE square. It should be clear. It should be clear. स्क्वायर में होता है, इस कारण ABC अगर सिंपल फॉर्म में दिया है जो भी है तो आपको उसको एरिया जब भी निकालना है एरिया के रूप में तो हमें आपको उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। इस फार्मूला को बहुत अच्छे से याद रख ले। अब कोई भी क्वेश्चन देगा आप इजीली बना, कुछ भी दिया रहेगा तो आपको यही कैलकुलेट करना, याद रखना, कंप्लीट लेंथ कैलकुलेट करना है, 1 और 2 का स्क्वायर कभी नहीं निकालना। ओके, चलिए क्वेश्चन 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इन द गिवन फिगर AMN इज पैरेलल टू QR, देन फाइंड AMN। आपको AMN फाइंड आउट करना है। तो यहाँ गिवन फिगर में देख लेते हैं, AMN इज पैरेलल टू QR। आपको सारी चीज दिया, देखिए AMN, वेयर इज AMN? AMN इज पैरेलल टू QR, ऑल द करस्पॉन्डिंग साइड आर इक्वल। तो यहाँ पे फिर वही क्या निकालना है? AMN निकालना है। AMN मीन्स दिस, फ्रॉम दिस ट्रायंगल। मैं अलग से काट के फिर बता देता हूँ, PMN एंड दिस फिगर इज PQR। आपको दिया है PM 6 एंड PM and MQ, these become PQ, these become PQ। तो 6 plus 8 that is 14, 6 plus 8 that is 14। okay, and this is given QR is 28। आपको ये फाइंड आउट करना है। सिंपली आप फाइंड आउट कर सकते हैं, जो इसका रेशियो होगा वही इसका रेशियो रहेगा। तो AMN अब देख लें, PM कर लेते हैं, PM बाई PQ, इसका करस्पॉन्डिंग सेट, इसका करस्पॉन्डिंग सेट गिवन। PM मैंने ये पहले लिया तो इसको पहले लूँगा, इसको पहले नहीं लूँगा, दैट इज MN बाई दिस QR। QR 28 लिख दो डायरेक्ट, या QR लिख देता हूँ, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, सॉरी QR। ओके, एकदम क्लियर है। ये गिवन साइड है तो मैंने गिवन को लिया, PM बाई PQ एंड फाइंड आउट मुझे करना है AMN, तो इसकी इस साइड को लूँगा मैं AMN बाई QR। ओके, PM इज व्हाट 6 एंड दिस इज 14, दिस इज PM PQ is 6 by 14 and you want to find AMN and QR is 28. Okay, now AMN, then this goes to upside, 14 1 जा 14 2 जा तो 60 जा 12। ओके, आपको ये सब में ऐसा लंबा कुछ भी इतना लेंदी नहीं बनना है। आपको यहीं पे करेंगे 6 बाई 6 प्लस 8 14 and this is 28 and solve this। okay, yes, हम क्वेश्चन 4 की ओर चलते हैं। ट्रेंगल ABC such that AB is equal to 3 cm, BC is equal to 2 cm, CA is equal to 2.5 cm। if triangle ABC similar to triangle DEF and EF is equal to 4 cm, then perimeter of the triangle DEF is, perimeter do you know, add all the sides। ABC और DEF आपको गिवन है, दोनों सिमिलर है। यहाँ पे AB दिया है, BC दिया है, CA। अब देखिए EF किसके करस्पॉन्डिंग होगा, यहीं पे आप देख सकते हैं EF BC के करस्पॉन्डिंग होगा। आप यहीं पे सब समझ सकते हैं। AB जो है वो DE की करस्पॉन्डिंग होगा और AC DF के करस्पॉन्डिंग होगा। इसी में हम देख सकते हैं, यहीं से आपको अलग फिर कोई भी चीज़ नोट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिंपली बता रहा हूँ। EF इज इक्वल टू करस्पॉन्डिंग BC, EF BC। यहाँ पे EF दिया है, यहाँ पे BC दिया है,
देखिए ई एफ और बी सी में क्या रेशियो है, बी सी का जस्ट डबल है ई एफ, समझ में आया, बी सी का क्या है, जस्ट डबल है। तो इन सबको डबल डबल कर दो और ऐड कर दो, सीधी सी बात। तो ये क्या हो जाएगा, 3 का 6, 2 का 4 और 2.5 का 5 एंड प्लस ऑल दिस सम दैट इज 6 + 4 10 10 10 + 5 दैट इज 15 15 इज द आंसर। क्या समझ पाए मैं क्या बोल रहा हूँ? ए बी सी और डी ई एफ सिमिलर है, सिमिलर मीन्स ये दोनों का रेशियो सेम रहेगा और हमें पेरीमीटर चाहिए। पेरीमीटर मतलब क्या होता है तो समझिए आप, डी ई एफ पेरीमीटर मीन्स होता है दिस प्लस दिस प्लस दिस, इन सब का सम, समझ रहे आप, इन सब का सम। तो इस सब का सम यहाँ पे आप सिंपली देखेंगे बी सी, और आपको क्लियर कर देता हूँ ज़्यादा प्रॉब्लम होगा तो, ए बी सी, ओके, ए बी सी डी ई एफ। अब यहाँ पे क्या है, बी सी 2 सेंटीमीटर, ये बी सी 2 सेंटीमीटर, तो ई एफ आपको दिया है 4, ये 2 है तो ये 4 है, समझ रहे। तो ए बी कितना दिया है, 3 दिया है, तो ये कितना होगा, 6 होगा। और ए सी कितना दिया है, 2.5 दिया है, तो ये 5 होगा। दिस इज 6 + 4 10 प्लस एंड 5 15। तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से सिंपली ई एफ इजिकल टू 4 इन दोनों में रिलेशनशिप देखेंगे, यही तो सिमिलर ट्रिंगल की प्रॉपर्टीज है। इसका जस्ट डबल है तो सबको डबल कर दो और पेरीमीटर ना, हाँ ये आपको समझना है कि क्या निकालना है यहाँ पे, पेरीमीटर, पेरीमीटर मीन्स आपको मालूम होना चाहिए कि इन सब का सम है। ओके, यस, नाउ गो टू क्वेश्चन 5। हियर इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ आर एस। इस जो फिगर दिया है इसके वैल्यूज भी दिए रहेंगे इसमें, यहाँ पे आपको जब डायरेक्ट इस पे दिया हुआ तो और वैल्यू को देखने की जरूरत नहीं है, आपको आर एस फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो कोई भी 2 रेशियो जो गिवन है उसको देख लीजिए। यहाँ पे देखिए एक ट्रिंगल बन रहा है पी क्यू आर, दूसरा ट्रिंगल बन रहा है आर एस टी, ये आर एस टी, ये 2 ट्रिंगल दिख रहे हैं। इसका करस्पॉन्डिंग और इसका करस्पॉन्डिंग साइड देख लीजिए। तो यहाँ पे एक करस्पॉन्डिंग, इस पी के इक्वल क्या होगा, एस टी होगा, क्यू आर के इक्वल क्या होगा, आर एस होगा, और पी आर के इक्वल आर टी होगा। इसका करस्पॉन्डिंग पी आर का करस्पॉन्डिंग आर टी होगा। तो यहाँ पे देखिए पी आर और आर टी, इसका करस्पॉन्डिंग देखिए क्या है, इन दोनों में रिलेशन क्या है, रेशियो देखिए 4 1 जा और 4 3 जा, क्लियर है। तो यहाँ पे जो भी है इनका भी 3 का है, इन दोनों के बीच क्या है 1:3। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 5 1 जा तो 5 3 जा, तो यहाँ पे क्या आएगा 5, ठीक है। या ऐसे कर दूं और दूसरे तरीके से देखें, 1:3 है, 3 से इसको डिवाइड कीजिए, 3 5 जो 15, ओके, एक सिंपल है, आपको आ गया होगा समझ में। इसका जो रेशियो है वो उन दोनों में यही रेशियो होगा, 4 3 जा तो 5 3 जा, शुड बी क्लियर, यस। तो योर आंसर विल बी हियर 5 सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन 6 की ओर चलते हैं। इसमें क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन 7 मैंने लिया है पाइथागोरस से, जो पाइथागोरस थ्योरम आपके सिलेबस में है। तो ये 2 क्वेश्चन इसी टाइप के ही क्वेश्चन आएंगे। देखिए ए मैन गोज 12 सेंटीमीटर ड्यू वेस्ट एंड देन 9 मीटर ड्यू नॉर्थ, हाउ फार इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। जैसे नॉर्थ वेस्ट इस टाइप अगर बात होती है तो आप यहाँ पे जो भी दिया है, देखिए एकदम शॉर्टकट बता रहा हूँ बगैर किसी क्वेश्चन को समझे, इन दोनों का स्क्वायर करके देख लेना, उसका स्क्वायर रूट यहाँ पे मौजूद है क्या। तो 12 का स्क्वायर रूट होता है, 12 का स्क्वायर होता है 114, 9 का स्क्वायर होता है 9 9 जा 81, हम 40 इसको मल्टीपल करते हैं, देखिए 12 एंड 9 तो दैट इज 5 और 8 एंड 4 12 कैरी ऑन, दैट इज 225। क्या 225 किसी का स्क्वायर रूट है? Is it square root of anyone? This is the square root of 15. So it will be the answer. Okay.
कभी भी नॉर्थ वेस्ट वाली बात हो तो इसको एकदम याद रखें, कुछ ज़्यादा आपको नहीं करना है। चलिए क्वेश्चन 7 की ओर चलते हैं। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल पी क्यू आर, आइसोसेलेस ट्रायंगल फटाक से पहले बना दें, दिमाग में रखें। आइसोसेलेस ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर। ओके, हियर आपको दिया है पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर, पी क्यू इज इक्वल टू क्यू। यस, पी क्यू और क्यू आर दिया है। देखिए पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर, पी आर स्क्वायर, ये पी आर स्क्वायर 2 पी क्यू आर स्क्वायर के बराबर होगा। पी क्यू, ये पी क्यू, तो ये भी पी क्यू है, यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये क्यू आर स्क्वायर प्लस ये पी क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। इज इट क्लियर? पी क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, बिकॉज बोथ आर सेम। तो दिस इज ए पाइथागोरस थ्योरम, और पाइथागोरस थ्योरम का लॉन्गेस्ट साइड का जो एंगल है वो हमेशा 90 डिग्री होता है। तो आप उठा के आंसर आप 90 डिग्री कर सकते हैं। कोई भी पाइथागोरस थ्योरम आप में जो भी आएगा इस टाइप का क्वेश्चन, तो आप 90 डिग्री का एंगल लेंगे। ओके।